Guys, welcome back to the channel. This is Dipen from Pune, and right now you can see my bike, my scooter, my iQube is completely charged, 100%, 75 kilometers range. So today we'll test the range, how much actual kilometers I ride and what is the actual range. So my Odoo is 779.3. okay, forget the trip. We'll remember this 779.3 or take it as 780 kilometers and 75 kilometers range. I'll see in actual how much I have traveled, which will be this, and will then reduce the kilometers traveled. I will be completely on the regular eco mode. I won't switch to power mode at any station. सो बने रहेगा चैनल पे, देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है गाड़ी. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, करना न भूलिएगा, एंड also do hit the bell icon to receive all updates from me. I do a lot of DIY videos, review videos, product reviews, bike reviews, scooter reviews, car reviews, safety product reviews and all, and you can check them out. There are 400 plus videos, in fact 500 plus videos on my channel, so you can check them all out. तो इसका रिवर्स चार्जिंग जो होता है, that when you're braking or when you're decelerating और जब आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो, तब it doesn't charge the battery. that is जो रीजन मोड है वो स्टार्ट नहीं होता है जब तक it doesn't come out, I think till 69 या फिर 59 किलोमीटर्स तक. तो वो भी आज टेस्ट कर लेंगे. मैं 2 किलोमीटर्स गया ही नहीं हूँ और अब तक ऑलरेडी इट हैज़ डन 73 किलोमीटर्स, मतलब इट हैज़ कंज्यूम्ड 2 किलोमीटर्स काइंड ऑफ जस्ट. ओके, नो 2 किलोमीटर्स हो गए हैं. वी स्टार्टेड एट 779, 2 किलोमीटर्स हो गए हैं. सो व्हेन द रीजन इज़ नॉट वर्किंग, जब रीजन काम नहीं कर रहा है और जब स्लोप मिलता है आपको, ओके, राइट नाउ आई एम ऑन दिस औंध यूनिवर्सिटी हाईवे और ये स्लोप है, गाड़ी अच्छे खासी स्पीड से जा रही है, 20-30 के स्पीड से आराम से रोल हो रही है. सो जब कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी आपको लगता है कि आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है एंड योर बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, चार्ज कम हो गया है, एंड लकीली और इफ़ TVS वुड हैव गिवन ऑप्शन टू टर्न ऑफ द रीजन, तो यू कुड हैव रोल्ड द बाइक लाइक दिस. अभी होता क्या है, रीजन दिया हुआ है तो जब भी वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको स्लोप वगैरह भी मिल रहा है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाती है. मतलब रीजन एक्टिवेट होने की वजह से, वो मोटर एंगेज होने की वजह से योर व्हीकल स्पीड स्लोज डाउन ऑटोमेटिकली. अब ये नुकसान हो गया रीजन का, लेकिन एक फ़ायदा और भी है. तो जब आप एक्सीलेट करते हो और सडनली आपको ब्रेक करना पड़ता है, या आपको पता है आगे जाके ब्रेक करना है, एंड व्हेन द रीजन इज़ एक्टिवेटेड, मतलब उस रेंज में आ जाता है, तो यू यूजुअली डोंट हैव टू यूज़ द ब्रेक्स. आपको ब्रेक्स यूज़ नहीं करने पड़ते अगर आप गाड़ी प्यार से चला रहे हैं, 30-35 के स्पीड पे चला रहे हैं, और आप अगर एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो रीजन एंगेज हो जाता है. माइनर चार्जिंग होता होगा, बट मैंने अब तक परसेंटेज तो इंक्रीज़ होते हुए देखा नहीं है कहीं पे भी. बट दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ऑटोमेटिकली ब्रेक द बाइक और स्लो डाउन द बाइक. आपको ब्रेक्स यूज़ नहीं करने पड़ते वो टाइम पे. सो ये रीजन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया इस बाइक में. वो रीजन वर्क कैसे करता है मैं आगे जब उस परसेंटेज, उस रेंज को क्रॉस कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है वो. So I crossed 67. I'm at 66 kilometers range now, and now the regen has started. This is how regen works. Suppose if I want to go and brake by that car over there, I will leave my accelerator and regen will, it will show you regen over here. Bike will slow down and you automatically come to a standstill. So this can work in a situation where you don't want to use the brakes. Very minor charge, I guess, the battery gets back. I have never seen, like I told you, पहले मैंने जैसे बताया, ये मैंने रेंज बढ़ते हुए या फिर परसेंटेज बढ़ते हुए आज तक देखा नहीं है. मतलब इतना मेरा रीजन हुआ नहीं है, इतना स्लोप पे रीजन हुआ नहीं है कि मेरा रेंज बढ़ गया हो. So far I have not crossed 35 kmph anywhere,
एंड 10 किलोमीटर्स का रेंज यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, 75 से 65 पे आ गया है। एंड 10 किलोमीटर्स का रेंज यहाँ पे भी दिखा रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे 11 दिखा रहा है बिकॉज ये जस्ट, हाँ ये देखो ये चेंज हो गया 64। सो 11 दोनों साइड पे कंज्यूम हुआ है। सो इफ़ यू राइड इट अंडर 35 मार्जिनली एकदम आराम से, तो यू आर बाउंड टू गेट गुड रेंज। बट जैसे ही आप 35 वगैरह एक्सीड करते हो, एंड अभी ऑफ कोर्स आते समय मेरा स्लोप भी थे 2 जगह पे, तो आई यूटिलाइज दैट स्लोप एंड मेरे को कोई घाई नहीं है आज। आई एम इन अ वेरी रिलैक्स्ड राइड। आई एम गोइंग फॉर सम शॉपिंग, तो एकदम रिलैक्स्ड है, पूरा दिन है अपने पास, तो इसलिए आई कुड यूटिलाइज द स्लोप ऑल्सो एंड आई कुड लेट द बाइक रोल। So I'm just trying to tell you how best you can utilize, how best you can पूरा जूस इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, पूरा बैटरी पावर इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। So guys, I've consumed 21 kilometers of the range and odometer tells me I've done around 20 to 23 kilometers. By the way, all this while I'm pillion with my wife, just in case आपको ये help करता है to एक पैरामीटर सेट करने को, अगर if you want to have this point. And plus right now I just returning from DMart and the scooter is पूरा loaded है, पूरा सामान भरा हुआ है इस पे। एटलीस्ट एक 10 या 15 किलो का सामान रहेगा, बिकॉज घर पे पार्टी होने वाली है, फंक्शन होने वाला है, पार्टी नहीं है फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग भी करना था। तो ये घर पहुंच के फिर कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, और एक शायद 3 या 2 किलोमीटर रहेगा मेरा घर यहाँ से। सो वहाँ चल के फिर से कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, वी रोड दी बाइक, रोड दी स्कूटर हमने चलाया ऑलमोस्ट 8-9 दिन, एंड उसी चार्ज पे अब तक, एंड अराउंड 12 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ है, जो स्पीडो पे दिख रहा है। नाउ वन थिंग आपको बता दूँ, दिस वीडियो आई वाज ट्राइंग टू शो कि मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर आप गाड़ी प्यार से चलाते हो, अगर आप 35 मैक्स स्पीड रखते हो कभी भी, और आपको हिल स्लोप्स या फिर स्लोप्स मिल जाते हैं, और आप आपके रीजन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो यू कैन पुल आउट द मैक्सिमम और अ लिटिल मोर ऑल्सो। आप एक ज़्यादा रेंज भी पुल आउट कर सकते हो स्लाइटली आपके iQube से। तो थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ अभी डैशबोर्ड पे कितना रेंज हमने कंज्यूम किया है और कितना रेंज अभी बचा है। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़, शाम के टाइम पे इधर बहुत चहक महक होती है बर्ड्स की। तो रेंज जैसे कि मैंने बताया 12 किलोमीटर्स बता रहा है। ओके, हमने राइड स्टार्ट की थी 799 किलोमीटर्स पे, सॉरी 779 किलोमीटर्स पे, और अभी हुए हैं 846। तो इसका टोटल निकालते हैं। पर्पसली कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ मैं, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब कैलकुलेशंस में। 846 पकड़ूंगा मैं माइनस 779, तो ये हो गया 67 का रेंज हमने कंज्यूम किया है। मैं ट्रिप मीटर भूल गया था चेंज करने को, एंड 12 किलोमीटर्स और बचे हैं। सो मैं अप्रॉक्सीमेटली फिर भी 10 पकड़ रहा हूँ, 12 नहीं पकड़ रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 77 का रेंज तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको स्लोप मिल रहे हैं, अगर आप स्पीड 25-30 के बीच रख रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी एक्सीड नहीं किया था। हाँ, डबल सीट ज़रूर था मैं स्टार्टिंग में, जो भी मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया था और गोप्रो में रिकॉर्ड किया था, मैं डबल सीट था मेरे वाइफ के साथ। उसके बाद लोकली हमने बहुत यूज़ की, वी ट्राइड टू कम एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल, जितना हम मिनिमम रेंज पे आ सके हमने उतना कोशिश किया है। रोज़ मेरी वाइफ यूज़ कर रही थी स्कूटर। 9 जनवरी को पूरी बैटरी फुल चार्ज थी। 9 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था राइड, आज 19 जनवरी है। 10 डेज़ का इसका ये हमारा यूसेज पैटर्न रहा है। तो अगर आपका भी पैटर्न सेम है, आपको भी अगर रश आवर नहीं है, आपको भी अगर गाड़ी भगानी नहीं पड़ती है, आपको भी एक कैजुअल यूज़ करना है, नॉर्मल यूज़ करना है,
आराम से आप चला सकते हो, तो आप भी आपके iQube में से इतना रेंज आराम से निकाल सकते हैं। और बीच में हमने कहीं पे भी बाइक या फिर स्कूटर बीच में कभी भी चार्ज नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली चार्जिंग का कुछ भी इन्फो ये iQube के ऐप पे नहीं दिखाता है, नहीं तो मैं आपको मतलब ये भी दिखा देता था कि चार्ज कब हुई थी लास्ट वगैरह, बट इसमें इन्फो दिखाता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है कि ये इस ऐप में कहाँ देखना है वो इन्फो, तो कमेंट्स में डाल देना, मैं एक बार वो भी चेक कर लूँगा। मतलब आप अगर आप किसी को पता है तो कमेंट्स में डाल दो, तो मैं सेम स्टेप्स फॉलो करके एक फ़ोटो निकाल के कम्युनिटी टैब पे मैं एक फ़ोटो भेज दूँगा कि मेरी 9 और 19 जनवरी के बीच में गाड़ी चार्ज नहीं हुई थी। और किसी को, अगर आप में से किसी को बहुत अच्छा रेंज मिल रहा है, तो आप प्लीज़ आपका चलाने का पैटर्न एंड रेंज जो है आप वीडियो के कमेंट्स में डाल देना, ताकि दूसरे जो यूज़र्स आएंगे जो ये वीडियो चेक करेंगे उनको भी ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, जो भी चैनल पे आए, जिन्होंने भी चेक किया। ऑफ कोर्स आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली कोई सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए, स्पेशली अगर iQube लेना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस हाउ टू, जैसे कि ये स्कूटर में से मैक्सिमम रेंज कैसे निकाली जाए। तो बंद करता हूँ वीडियो यहीं पे। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the fact